न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। जम्मू कश्मीर में होगी शराबबंदी, बीजेपी से लेकर अब्दुल्ला मुफ्ती तक आए हिस्सा। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला, अडानी पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, महाकुंभ दुकानदारों को पैसा वापस करें। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में होगी शराबबंदी, बीजेपी से लेकर अब्दुल्ला मुफ्ती तक आए साथ। जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लागू करने को लेकर हुआ है। 3 राजनीतिक दलों ने इस सिलसिले में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। 3 मार्च से शुरू होने जा रहे सत्र में प्रदेश के कई विधायक PDP से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक के शराबबंदी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। भाजपा, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर राष्ट्रीय की आवासी इत्तेहाद पार्टी सब इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। ये अपने आप में काफी अनोखा वाकया है। क्या है पूरा मामला, किसने क्या योजना बनाई है? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक मीर मोहम्मद फयाज ने शराबबंदी को लेकर विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। इसको लेकर इल्तिजा ने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट भी साझा किया है। अपने पोस्ट में इल्तिजा ने लिखा है कि शराब का सेवन जम्मू कश्मीर में लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है और हमारे समाज के ताने बाने के लिए एक गंभीर खतरा है। वहीं PDP के जिस विधेयक मीर मोहम्मद ने इस विधेयक को सदन के सामने रखने की बात की है, उनका कहना है कि शराब की लत शराबी और उसके परिवार दोनों के मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा लाल चौक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आसान परदेसी ने भी कहा है कि उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चिंताओं के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग करते हुए एक निजी विधेयक पेश किया है। अगली खबर, अमेरिका में भी भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला, अडानी पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। पीएम मोदी की 2 दिवसीय अमेरिका की यात्रा के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता लगातार उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठाते रहे। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर उद्योगपति अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला। पीएम मोदी ने अपनी पेरिस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया ने पीएम से अडानी से जुड़ा सवाल किया। पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि अमेरिका न्याय विभाग ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के जो आरोप दायर किए थे, उसको लेकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से क्या चर्चा की। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, 2 देशों के नेता व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते। पीएम के इसी बयान को लेकर अब राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस जवाब पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया है। कांग्रेस नेता ने कहा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता। अगली खबर, महाकुंभ दुकानदारों को पैसा वापस करें। यूपी में इस समय महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर प्रयागराज के बिजनेस को लेकर योगी सरकार को घेरने का काम किया है। दरअसल मेले में दुकान लगाने के लिए लोगों ने राशि दी थी, लेकिन सपा प्रमुख ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि लोगों कि मेले में बिक्री नहीं हुई और उन्हें नुकसान हुआ। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट कर के कहा है कि यूपी की बीजेपी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को वो राशि लौटा दे जिसको लेकर कारोबारियों को दुकानें आवंटित की गई थी। समाजवादी पार्टी ने अब योगी सरकार को घेरने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की बद इंतजामी की वजह से जब मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए हैं या फिर रास्ते बदल दिए गए तो ग्राहक इन दुकानों तक पहुंचते कैसे और कैसे इन व्यापारियों की दुकानदारी चलती है। इनके नुकसान के लिए यूपी बीजेपी सरकार पूरी तरह उत्तरदायी है। हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि इनसे लिया गया पैसा वापस किया जाए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।